क्वालिफायर वन एक तरफ केकेआर की टीम तो दूसरी तरफ होगी सनराइजर हैदराबाद। यानी कि एक तरफ पैट कमिंस तो दूसरी तरफ होगी गौतम गंभीर की तिकड़ी, जिसके ऊपर गौतम गंभीर ने काफी ज्यादा भरोसा दिखाया इस आईपीएल 2024 में। और कहीं न कहीं उसी के चलते जो पिछले 16 सालों में केकेआर टीम कभी कर नहीं पाई वो 2024 के आईपीएल में किया है गौतम गंभीर की केकेआर ने। यानी मैच कितना दिलचस्प होगा, आप ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट सिनेमा होगा, क्योंकि दोनों तरफ में अगर देखेंगे आप, चाहे सुनील नारायण चल जाएं, चाहे रसल चल जाएं, या फिर रमनदीप, रिंकू, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, कोई एक बल्लेबाज अगर चल जाएगा तो गेंदबाजों के धागे खोल देगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो चाहे आपके ट्रेविस हेड हो या फिर अभिषेक शर्मा हो या क्लासेन हो, कोई एक बल्लेबाज अगर चल जाता है तो वो चाहे दिन हो चाहे रात हो तारे दिखा देगा गेंदबाजों को। और दोनों ही टीमें बहुत मजबूत है, लेकिन गौतम गंभीर ने 3 खिलाड़ियों पर एक बड़ी चाल चली है प्लेऑफ के पहले। गौतम गंभीर ने यह भी बताया, यार देखो, बड़ा स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। स्कोर उस समय आए जब आपके टीम को जरूरत हो, चाहे वो 25 रन हो, चाहे 30 रन हो, या फिर हो 40 रन, वो महत्वपूर्ण हमेशा मेरे लिए होता है। लेकिन गौतम गंभीर ने केकेआर की टीम को जिस तरीके से निखारा है, जिस तरीके से उभारा है, जिस तरीके से सजोया बनाया है ना, वो अपने आप में एक खुद स्टोरी लिखती है। क्योंकि आप देखेंगे यही केकेआर की टीम थी जो 2022-2023 में 7वें नंबर में थी, आप देखेंगे पॉइंट टेबल में। यही केकेआर की टीम थी जो आप देखेंगे तो 10 साल बाद क्वालिफाई की है प्लेऑफ में। यही केकेआर की टीम वो थी जब गौतम गंभीर कप्तान थे साल 2013-2014 में, वो टीम फाइनल जीती थी। जब केकेआर के मेंटोर बनते हैं गौतम गंभीर, तब ये टीम एक अलग करिश्मा करती है। सुनील नारायण एक अलग तरीके से फॉर्म में आते हैं। लगातार 2 साल फ्लॉप चलने के बाद वरुण चक्रवर्ती आप देखेंगे तो पर्पल कैप के लिस्ट में आ जाते हैं, और चक्रवर्ती के नाम 12 मैचों में 18 विकेट हो जाते हैं। यानी कि गौतम गंभीर के मेंटोरशिप पर कोई सवाल, कोई संदेह किया ही नहीं जा सकता। एक तरफ अगर गौतम गंभीर को आप देखेंगे तो जीतने की जिद है, दूसरी तरफ कमिंस के अंदर अगर वो जो कहते हैं उसको पूरा कर देते हैं, चाहे साइलेंट करवाना हो या कुछ और हो। तो दोनों की ये आप देखेंगे फाइट बहुत दिलचस्प होने वाली है, और इसलिए भी कि दोनों टीमों में बड़े बड़े हिटर हैं। कमिंस तो सोच रहे होंगे, हमारे पास ट्रेविस हेड है, हमारे पास अभिषेक शर्मा है, हमारे पास क्लासेन है, मार्करम है, अब्दुल समद है, नीतीश रेड्डी है। गेंदबाजों में पैट कमिंस खुद हैं, उसके साथ साथ आप देखेंगे भुवनेश्वर कुमार हैं, और आप देखेंगे तो उनके साथ टी नटराजन भी हैं। तो गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों टीमों की बहुत बेहतरीन है। आप देखेंगे तो इस आईपीएल 2024 में जिस तरीके से ट्रेविस हेड ने 12 मैचों में 533 रन बनाए हैं और इस दौरान उनके बल्ले से 31 छक्के निकले हैं। अभिषेक शर्मा जो 13 मैचों में 467 रन बनाए हैं और इस दौरान उनके बल्ले से 41 सिक्स निकले हैं। आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले वो भारतीय बल्लेबाज है तो है, बाकी आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले वो खिलाड़ी बन गए हैं। अभिषेक शर्मा जो पिछली 50 आई थी केकेआर सामने, वो थी 21 गेंदों में, और ये सबसे उनके आप कह सकते हैं स्लोवेट 50 थी। इसके पहले 16 गेंदों में, 18 गेंदों में, 19 गेंदों में, 20 गेंदों में वो 50 लगा चुके हैं। तो कल भी उम्मीद होगी सबको कि एक बार फिर से अभिषेक शर्मा का बल्ला चल जाए। और आप अंदाजा इस बात से लगाइएगा कि अगर इस मैच में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों चल जाते हैं, दोनों का बल्ला चल जाता है, तब फिर स्कोर क्या होगा? क्या 287 एक बार फिर से पार होगा या फिर 250 को एक बार फिर से पार होगा? ये भी एक बड़ी कहानी है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे गौतम गंभीर की केकेआर को, तो केकेआर में जितने खिलाड़ी हैं ना वो निखर कर आ रहे हैं। ये टीम बिखरी नहीं है, जब भी जरूरत थी आप देखेंगे 2 मैच इनके रद्द हो गए हैं, 2 मैच के बाद भी टीम टॉप टेबल है। और इसीलिए दोनों टीमों में से जो टीम जीतेगी वो सीधे फाइनल जाएगी, जो टीम हारेगी एक बार उसको एक मौका और मिलेगा फाइनल में जाने के लिए। अगर बात की जाए गौतम गंभीर के केकेआर की, तो आप देखेंगे इस टीम में चाहे हर्षित राणा हो, चाहे सुनील नारायण हो, या फिर हो आंद्रे रसल, या फिर हो वरुण चक्रवर्ती, रमनदीप या रिंकू सिंह हो। हालांकि फ्लिपसाल जाने के बाद कुछ कमी महसूस होगी केकेआर को, कुछ कमी महसूस होगी यहाँ पर गौतम गंभीर को, लेकिन उसके बावजूद भी केकेआर के मेंटोर गौतम गंभीर ने जो अपना बेस्ट निकलवाया है ना केकेआर के बल्लेबाजों से, केकेआर के गेंदबाजों से, वो भी एक कहानी बयां करती है। क्योंकि गौतम गंभीर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो लड़ना जानते हैं, वो हारना नहीं जानते, हार स्वीकार नहीं करते वो। और आप देखेंगे तो सुनील नारायण के बल्ले से इस आईपीएल 2024 के 12 मैचों में टोटल 461 रन निकले हैं, 32 छक्के लगाए हैं, 15 विकेट लिए हैं। यानी कि प्योर आप ये कह सकते हैं एक ऑलराउंडर है वो। और वहीं अगर आप देखेंगे रसेल को, तो रसेल के बल्ले गेंदबाजी में 15 विकेट आए हैं। हर्षित राणा ने 10 मैचों में 16 विकेट चटकाए हैं। वरुण चक्रवर्ती ने 12 मैचों में 18 विकेट चटकाए हैं। तो ये बहुत दिलचस्प लड़ाई होने वाली है। और जो गौतम गंभीर के 3 खिलाड़ी हैं ना, उन 3 खिलाड़ियों में पहला नाम आप रसेल लिख लीजिए, यानी कि पहला नाम आंद्रे रसेल, दूसरा नाम आप लिख लीजिए सुनील नारायण का, और गुरु जो तीसरा नाम आता है ना
कल के मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी करते नजर आपको आ सकते हैं हर्षित राणा गेंदबाजी भी माफ कीजिएगा नीतीश राणा आप देखेंगे तो अच्छे बल्लेबाज भी हैं और वक्त पड़ने पर वो गेंदबाजी भी करते हैं, विकेट भी चटकाते हैं वो। उसके बाद आपके पास चाहे हर्षित राणा हो या फिर हो वैभव अरोड़ा, दोनों ही गेंदबाज आपके बेहतरीन फॉर्म में हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर कहीं रिंकू सिंह थोड़ा ऊपर आ गए और रिंकू सिंह के लपेटे में गेंद आ गई ना, तो फिर क्या कहना केकेआर का। कल ही केकेआर अपना फाइनल का टिकट पक्का कर लेगी और जो वो कहते हैं कि करबो लड़बो जितबो, उसको वो क्लियर भी कर सकते हैं। यानी कि कल खेला होबो, अगर कल खेला होबो तो कौन सी टीम जीतेगी, आप किस टीम की तरफ है, क्या आप एसआरएच के फैन है या फिर केकेआर को आप जीतता हुआ देखना चाहते हैं, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।